तो गाइस ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकल गया है। तो मैथ्स के लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे। तो मैथ्स का स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आपको आई होप इसमें समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग का मध्य अनुपात, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मध्य अनुपात निकालने के लिए, है ना। तो एक्चुअली ये मध्य अनुपात क्या होता है, कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको दो संख्या दिया गया है, ठीक है। तो एक मान लीजिए आपको 9 दिया गया और 16 दिया गया। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये 9 और 16 का मध्य अनुपात निकालिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, जो भी आपको संख्या दिया रहे, जैसे यहाँ 9 है तो आपका 9:16 करना होगा और ये रूट ओवर कर देना होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसमें क्या करना है, 9 को 3 तिया लिखा जा सकता है और 16 को 4 4 लिखा जा सकता है। तो देखिए ये एक पेयर बन गया। पेयर मतलब होता है जोड़ा। तो ये निकल गया आपका 3 और इसमें से निकल गया 4। तो एक्चुअली इसका जो आंसर है ना वो 12 हो जाएगा। ये एक नंबर का आपको देखने को मिलता है ग्रुप डी में, ठीक है। मध्य अनुपात हो गया, उसके बाद तृतीय अनुपात। तो अभी हम ये देख लेंगे, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा तृतीय अनुपात। तो भाई साहब तृतीय अनुपात कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये 2 है, ठीक है, और यहाँ 4 है, ठीक है। और इसी में आपको एक कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि x है। तो आप बोलेंगे इसको हम सॉल्व कैसे करें, 2 4 और x है। तो कुछ नहीं करना है, ये मिडिल टर्म, ठीक है। आपको याद रखना है कि रेशियो में आप देखते हैं कि 4 टर्म आपको देखने को मिलता है रेशियो में। तो देखिए बीच वाला को 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। ये 2 बार आपको लिख देना है, बहुत ही सिंपल है, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, जो एक्सट्रीम टर्म जो अंतिम में होता है और ये मीन टर्म ये होता है, ठीक है। एक्सट्रीम टर्म पहला लास्ट को एक्सट्रीम टर्म कहते हैं। ये इंटू 2x हो गया, 4 इंटू 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 2 जो है वो नीचे चला जाएगा। बड़ा सिंपल है। क्या करना है, तृतीय अनुपात में बोला है तो ये वाला बीच वाला को क्या करना है, आपको 2 बार लिख देना है, सिंपल सा। काट दीजिएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। बस इतना ही करना है तृतीय अनुपात में। मध्य अनुपात का ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, फिर 12th लेवल में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ना। अब आपको देखने को मिलेगा चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ अनुपात में आपको दिया रहेगा, सिंपल सा है। मान लीजिए 3 है, 6 है और 9 है। तो अब बोलेगा अब इसका निकालिए। तो लास्ट वाला चतुर्थ अनुपात को x ले लेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म वाला को हम लोग ले लेंगे x। इतना बात समझ में आया। इसको लिखेंगे कैसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो 6। ऐसे सही तरीका ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको ऐसे ये लिख लिया, तो यहाँ रेशियो भी लिख सकते हैं। और ये इसको क्या बोला जाता है, ये आपका रेशियो प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। तो देखिए ये मीन टर्म हो गया और लास्ट वाला ये फर्स्ट लास्ट, ठीक है। ये 3x हो गया, 6 इंटू 9 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 3 18 हो गया। तो ये x बराबर 18 हो गया। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया, ये 3 देखिए अनुपात से ये आपको मिल जाएगा बनाने को, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। अच्छा अनुपात क्या हो सकता है, किसी चीज को अनुपात लिखा जाए तो मान लीजिए ये 15% है, क्या इसको अनुपात में लिखा जा सकता है। तो एक्चुअली हाँ लिखा जा सकता है। इसको 15/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात में एक चीज याद रखिएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब सबसे छोटा रूप में लिखा जाता है, कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई भी टर्म इसमें, जैसे 5 या 20, तो अब ये बटा को ही क्या किया जा सकता है, बटा को ही इस तरह लिखा जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं था तो ये पेपर को मैंने चार्ट पेपर को स्टिक करके
लिख दिया है, अब इसको बदलना पड़ेगा। बट थोड़ा देख रहे हो, बोर्ड अगर पॉसिबल हो तो आप लोगों का पूरा करा दिया जाएगा। हम लोग टारगेट जो इस बार टारगेट बन चुकी है वो 80 प्लस करने का है 100 में। ये हमारा टारगेट रहेगा कि आप सभी का जो भी पढ़ेंगे, मैथ्स या जीके या फिर साइंस, सबका क्लास आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा व्यू मिलेंगे तो फिर मैं जारी रखूंगा, नहीं तो फिर आप भी जानते हैं, आप भी समझदार हैं। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ये नोट्स कर लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा। या मध्य अनुपात है, या तृतीय अनुपात है, या चतुर्थ अनुपात है। बिल्कुल मैं आपको बहुत ही समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। अभी तो एनर्जी काफ़ी लो है क्योंकि टाइम हो गया। मैं स्कूल भी पढ़ाता हूँ सुबह, आपको पता है, फिर ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।